हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 11। पिछले दो पार्ट्स में पार्ट नंबर 9 और 10 में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। इसमें हमने ट्राई करा है कि हम अलग अलग कंसेप्ट्स को करें। क्वेश्चंस में इस तरह से क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारे को अलग अलग कंसेप्ट हमारे रिवाइज करवाता है। इसी सीरीज में आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करता है। किस मेथड को फॉलो करता है? फिक्स कैपिटल मेथड को। हमें पता है जब भी पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करता है तो वी प्रिपेयर टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी है? इक्वली दी है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। आपको बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2022 की। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 2,60,000 के। बिल्स पेबल 1,00,000 रुपीज। कैपिटल अकाउंट ए और बी का कैपिटल अकाउंट दिया है एंड करंट अकाउंट भी आपको गिवन है ए और बी का। लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स लेस प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक। ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है। आपको उन्होंने क्या बताया? दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने सी को एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट पॉइंट दिया है, सी विल ब्रिंग इन 2,50,000 एज हिज कैपिटल। सी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? 2,50,000 रुपीज। गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल इज एग्रीड टू हैव नो वैल्यू। यानी आपको गुडविल की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। इट इज डिटरमाइंड दैट क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 वर नॉट टू बी पेड। क्लियर? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ ₹20,000 इज टू बी अकाउंटेड। हमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया हुआ है 20,000 रुपीज का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज मेंटेन्ड इज टू बी 10% ऑन डेटर्स। इट वाज डिसाइडेड टू henceforth फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखो इन्होंने ये लाइन का मीनिंग क्या दिया है कि पार्टनर्स, जो पार्टनर्स हैं, अब डिसाइड कर रहे हैं कि वो फिक्स कैपिटल मेथड को छोड़कर आगे फ्यूचर में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करेंगे। बिल्स पेबल ऑफ ₹40,000 issued by creditors not to be recorded in the books. A provide 1,00,000 rupees to loan to the business carrying 12% interest. ए ने बिजनेस को क्या दिया है? फर्म को क्या दिया है? लोन दिया है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों करवाया? क्योंकि इसमें आपको करंट अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है। देखो जब भी आपको क्वेश्चंस में करंट अकाउंट दिया हो, इसका मतलब पार्टनर्स कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। हमने सबसे पहले करना क्या होता है? अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, फिर करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। हमने सबसे पहले अपने फॉर्मेट्स को ड्रॉ करा। सेकंड नंबर पे मैंने आपको क्या सिखाया था कि कैपिटल के बैलेंसेस को, कैपिटल का बैलेंस कितना है? 3,00,000 एंड 2,00,000। कैपिटल के बैलेंस को कैपिटल में शिफ्ट करिए, कैपिटल के बैलेंस को कैपिटल में शिफ्ट करिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 3,00,000 और 2,00,000, 3,00,000 एंड 2,00,000। क्लियर? कैपिटल का बैलेंस हमने शिफ्ट कर दिया।
करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो करंट अकाउंट में आप शिफ्ट कर दोगे इसको, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 80,000 एंड 60,000, क्लियर, 80,000 एंड 60,000। अब सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी अगर हमें एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्युमुलेटेड लॉस दिया हो, यहां पे दिया है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं, एक्युमुलेटेड लॉस, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं दिया, तो ये पॉइंट खत्म। अब उन्होंने बोला है सी विल ब्रिंग 2,50,000 एज हिज कैपिटल, सी कितनी कैपिटल लेकर आया 2,50,000, तो आपकी एंट्री क्या होगी बेटा बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट और सी के कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट साइड कर दोगे 2,50,000, कितना 2,50,000, क्लियर। गुडविल के लिए उसने बोला है गुडविल इज एग्रीड टू हैव नो वैल्यू, गुडविल की कोई भी वैल्यू नहीं है, काम खत्म। उसके बाद इन्होंने बोला है इट इज डिटरमाइंड डेट क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 रुपीज नॉट टू बी पेड, क्रेडिटर्स को आपको अब 15,000 रुपीज पे नहीं करने, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि लाइबिलिटीज क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स कितने से कम हो रहे हैं क्रेडिटर्स 15,000 रुपीज से क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है 2,60,000, तो बैलेंस शीट में आप क्रेडिटर्स 2,60,000, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 2,60,000, इसमें से 15,000 के क्रेडिटर्स माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अमाउंट अभी हमें पे नहीं करना, क्लियर। फिर क्या बोला है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ 20,000 रुपीज इज टू बी अकाउंटेड, 20,000 रुपीज का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, क्या इसके अगेंस्ट कोई रिजर्व था नहीं, तो ये आपके लिए क्या हो गया लॉस हो गया, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना जी 20,000, क्लियर कंफर्म। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी 10% ऑन डेटर्स, प्रोविजन कितना बनाना है 10%, आपके डेटर्स की वैल्यू देखो, आपके डेटर्स की वैल्यू कितनी है 1,50,000, अगर हम 1,50,000 का प्रोविजन बनाएंगे तो प्रोविजन कितना होना चाहिए 15,000, बट ऑलरेडी प्रोविजन कितना है 10,000 रुपीज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बिजनेस को जो लॉस है प्रोविजन जो इंक्रीज करना है वो 5,000 रुपीज से इंक्रीज करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज करना है 15,000 सॉरी 5,000 से, प्रोविजन कितने से इंक्रीज करना है 5,000 रुपीज से, और जो आपकी नई बैलेंस शीट आएगी वहां पे आप लिखोगे डेटर्स 1,50,000 और जो नए प्रोविजन की वैल्यू है आप उसमें से माइनस कर दोगे 15,000 रुपीज, तो डेटर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,35,000, 1,35,000, क्लियर। फिर उसके बाद बोला है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कन्वर्ट करना है, वो मैं अभी आपको सिखाता हूं। उसके अलावा इन्होंने बोला है बिल्स पेबल सॉरी बिल्स एक्सेप्टेड ₹40,000 इशूड बाय क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स ने हमें बिल इशू किए थे उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब जब भी हम बिल्स पेबल एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो जाती है रिड्यूस, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल,
आपकी वन लाइबिलिटीज, जो आपकी एक लाइबिलिटी जो है वो कम हो रही है और दूसरी लाइबिलिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दूसरी लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितने से इंक्रीज हो रही है, 40,000 रुपीज से। ना फर्म को प्रॉफिट हुआ और ना ही फर्म को लॉस हुआ। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्रेडिटर्स ने जो बिल इशू करे थे वो आपने एक्सेप्ट कर लिए, तो इसका अफेक्ट क्या होगा, आपके क्रेडिटर्स तो रिड्यूस हो जाएंगे। क्रेडिटर्स कितने के थे, 2,60,000। इसमें से आप 40,000 माइनस कर दोगे और बिल्स पेबल में आप 40,000 क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू 40,000 रुपीज और कम हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 2,05,000। और बिल्स पेबल आपके जो 1 लाख है वो 40,000 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,40,000। कितना हो जाएगा, 1,40,000। इज इट क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट बोला है, ए प्रोवाइड ₹10,000 टू बिजनेस एज अ लोन। ए ने बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया है। अब ए ने बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया है, तो आपके लिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, टू एज लोन अकाउंट। कितना जी, 10,000 रुपीज। जो उसने इंटरेस्ट बोला है कि कैरिंग ऑन द इंटरेस्ट एट 12% पर एनम, ये इंटरेस्ट हम उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देंगे। फिलहाल आपका इससे कोई भी कंसर्न नहीं है। अब देखो, बैंक का अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपीज। बैंक का अमाउंट कितना था आपके पास, 1 लाख रुपीज, ओरिजिनल अमाउंट। उसमें 2,50,000 रुपीज तो नया पार्टनर लेकर आया और 10,000 रुपीज ए ने हमें लोन दिया है। तो इसका मतलब बैंक की फिगर जो हो जाएगी, बैंक की आपकी फिगर कितनी हो जाएगी, 2 लाख, वो नहीं, एक मिनट, बैंक ने, सॉरी, ए ने 1 लाख रुपीज का लोन दिया है। ए ने 1 लाख रुपीज का लोन दिया है, तो ये 1 लाख रुपीज है। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज इंक्रीज करोगे, ये हो जाएगा 4,50,000। और यहां पर आपके लिए आ जाएगा एज लोन अकाउंट। लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, एज लोन अकाउंट, 1 लाख रुपीज। क्लियर, कंफर्म। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपको फ्लक्चुएट फिक्स कैपिटल मेथड को कन्वर्ट करना हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, जब भी आप फिक्स कैपिटल मेथड को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपने करंट अकाउंट में जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स की फिगर्स है, एक्युमुलेटेड लॉस है, पुरानी गुडविल है, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन लॉस, उन सब की एडजस्टमेंट्स आप पहले उसको करंट अकाउंट में शिफ्ट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने लॉस, जो रिवैल्यूएशन में मेरा लॉस आ रहा है, रिवैल्यूएशन में क्यों लॉस आ रहा है, डेबिट साइड कितनी थी, 25,000। डेबिट साइड कितनी है, 25, और क्रेडिट साइड कितनी है, 15,000 रुपीज। इसका मतलब लॉस जो है, लॉस ट्रांसफर टू ए और बी, कितना, हाफ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, तो 5,000 रुपीज एंड 5,000, सॉरी, हाँ, 5,000 एंड 5,000, टोटल कितना हो गया, 10,000। क्लियर है, कंफर्म। अब इस लॉस को हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। कहां पे शिफ्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन, सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट से करंट अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा रिवैल्यूएशन लॉस, ए में 5,000 और बी में भी 5,000। क्लियर।
अब आपका काम है, सबसे पहले जब भी आप फिक्स कैपिटल मेथड को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कन्वर्ट करते हो, तो जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस है, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, तो उस अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करिए। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करिए। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे बैलेंस कितना है, 80,000 क्रेडिट साइड, डेबिट साइड कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5,000। तो यहां पे आ जाएगा आपका एज कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट कितना जी, 75। और बी में क्रेडिट साइड है 60,000, डेबिट साइड है 5,000, तो यहां पे भी आ जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट कितना, 55,000। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा आपके लिए 80,000 टोटल, दिस इज 60,000, दिस इज 80,000 एंड 60,000। क्लियर है, कंफर्म? अब इस बैलेंसेस को, दोनों बैलेंस क्या थे, क्रेडिट बैलेंस थे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम ट्रांसफर करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे एज करंट अकाउंट कितना, 75, और बीज करंट अकाउंट 55। क्लियर? और यहां पे आप निकाल लोगे इनके बैलेंसेस। क्या निकालोगे, इनके बैलेंस, दोनों साइड का टोटल करिए। इसका टोटल आ रहा है 3,75,000, इसका टोटल आ रहा है 2,55,000, इसका टोटल आ रहा है 2,50,000। तो बैलेंसेस जब आप कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस सी डी 3,75,000, बी का होगा 2,55,000 और सी का 2,50,000। अब इन बैलेंसेस को आप कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करोगे। कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले आप देखिए कौन कौन से आइटम अभी तक नई बैलेंस शीट में नहीं आए। क्रेडिटर्स की वैल्यू हम लिख चुके, बिल्स पेबल की वैल्यू लिख चुके, एज लोन जो आया था, नई लाइबिलिटीज आई थी वो लिख दिए। कैपिटल अकाउंट में अब कैपिटल का जो बैलेंसेस आए हैं आपके, वो आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट ए, ए का कितना है 3,75,000, बी 2,55,000 और सी 2,50,000। ठीक है, टोटल हो जाएगा 8,80,000, 8,80,000। क्लियर, कंफर्म? हाँ देखो, एक चीज आप ध्यान रखो, मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आप कोई रिवैल्यूएशन में एंट्री करते हो, कोई भी अगर रिवैल्यूएशन में एंट्री करते हो, तो उसकी पोस्टिंग आप बैलेंस शीट में जरूर करोगे। देखो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था 20,000 रुपीज का, और मैं इसको बैलेंस शीट में लिखना भूल गया। तो आप प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी जो भी आप असेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हो, आप उसको नई बैलेंस शीट में जरूर लिखोगे। क्लियर, कंफर्म? इधर आ जाइए। अब देखो, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, सेम वैल्यू आ जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, सेम वैल्यू आ जाएगी। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, सेम वैल्यू आ जाएगी। तीनों वैल्यू लिखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 3,00,000 रुपीज, उसके प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग
प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 2 लाख रुपीज। फर्नीचर 50,000 रुपीज। फर्नीचर कितना है, 50,000 रुपीज। उसके अलावा फिर देखो फर्नीचर हो गया, स्टॉक्स एज इट इज आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल एज इट इज आ जाएगा। स्टॉक 1,50,000, बिल्स रिसीवेबल 60,000 और हमने बैंक की नई वैल्यू लिख ली। अब हमारा काम क्या है, हम इन दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। क्लियर, दोनों साइड्स का अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। करिए टोटल, 00005 4 8 12 12 2 और 2 14 2 3 4 5 5 और 8 13। इस साइड का भी टोटल करिए, 5 एज इट इज, 5 + 3 8 8 + 5 13 13 और 8 18 24 2 3 और 7 10 12 13। देखो दोनों साइड का आपका टोटल क्या हो गया है, मैच हो गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो नया हो। सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें आपको खास ध्यान रखनी थी कि जब भी पार्टनर्स अगर फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करता है तो हम ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड लॉस पार्टनर्स के करंट अकाउंट में शिफ्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर या लॉस पार्टनर्स के करंट अकाउंट में शिफ्ट होता है। और अगर फिक्स कैपिटल मेथड को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जब हम सारे बैलेंसेस को ट्रांसफर कर देते हैं, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद जब करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शिफ्ट होता है। अगर पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। क्लियर, तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन को नोट करिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और ये कुछ आपकी जो हमने एंट्रीज करी थी। क्लियर, तो आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा रिगार्डिंग द हिडन गुडविल, रिगार्डिंग द हिडन गुडविल। उसके बाद हम कैपिटल एडजस्टमेंट्स के पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे। क्लियर, जब तक आप पढ़ते रहिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस है आप उनकी प्रैक्टिस करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।